नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 7 जनवरी पर आधारित प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट को और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा संन्यास ले लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास इरफान पठान, रोहित शर्मा, के.एल. राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो संन्यास लिया गया है वो क्रिकेटर हैं इरफान पठान। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो भारत के ऑलराउंडर हैं ये जो इरफान पठान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इरफान पठान के जन्म की अगर बात करें तो 27 अक्टूबर 1984 को गुजरात के वडोदरा में इनका जन्म हुआ था। इरफान पठान ने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी 12 दिसंबर 2003 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। एक दिवसीय क्रिकेट की अगर बात करें कि इन्होंने शुरुआत कब की, तो इनका कैरियर शुरू हुआ था 9 जनवरी 2004 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी। हमारे पास ऑप्शन है नागपुर, पुणे, भोपाल और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नागपुर। बढ़ते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ और जानते हैं इससे कुछ जुड़ी हुई बातों को। तो नागपुर में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इस अकादमी में सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एनडीआरएफ आपदा के समय त्वरित क्रिया करने वाला बल है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। एनडीआरएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। एनडीआरएफ के लिए नीति, योजना तथा दिशा निर्देश का निर्माण जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में एनडीआरएफ के 12 बटालियन देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र को बनाया गया है। तो यहाँ पर यह कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है बिहार में। कहाँ बनाया गया है? बिहार में। हमारे पास ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसको बिहार में बनाया गया है। बिहार के जो भागलपुर है वन प्रभाग के मीठे पानी के कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। लगभग आधे हेक्टेयर में फैला है पुनर्वास केंद्र, जिसमें एक बार में 300 कछुओं को आश्रय दिया जा सकता है। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में कितने राज्यों द्वारा कृषि निर्यात नीति लागू करने का कार्य योजना बनाई गई है। हमारे पास ऑप्शन है 8, 7, 9 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो यह नीति बनाई गई है वो 8 होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके जुड़े हुई कुछ बातों को। तो 8 राज्यों द्वारा कृषि निर्यात नीति को लागू करने की योजना बनाई गई है। इस नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात को दोगुना करना। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम और पंजाब साथ ही कर्नाटक द्वारा राज्य कार्य योजना तैयार कर ली गई है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। इसरो का अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है बंगलुरु, पुणे, चल्लकेरे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, चल्लकेरे। चल्लकेरे में यह जो है अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसरो का जो अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र है वो चल्लकेरे में स्थापित किया जाएगा। चल्लकेरे बंगलुरु पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर स्थित एक झाड़ीदार शुष्क तिलहन वाला शहर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसके निर्माण हेतु 2700 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया है। इसमें इसके युवा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र को स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस शब्द को अमेरिकी भाषा वैज्ञानिकों ने दशक का शब्द चुना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है दे, वे लोग, क्लाइमेट, तीसरा है भीम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है दे।
जिसे हम वे लोग से संबोधित करते हैं। दे शब्द जो है उसको अमेरिकी भाषा के विशेषज्ञों ने दशक का शब्द चुना है। इसने क्लाइमेट और भीम जैसे शब्दों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। सर्वनाम दे तटस्थ शब्द है। इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जो पुरुष के लिए ही एवं महिला के लिए शी सर्वनाम का उपयोग करने के बजाय इसका उपयोग कर रहे हैं। भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाली अमेरिकन डायलेटेड सोसाइटी ने इसको 2015 में वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है हमारा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है पी देसाई, देविका सुंदरन, आर रामानुजम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर रामानुजम। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो ये वैज्ञानिक हैं, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं रामानुजम। इनको जो है वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा। इसे प्रत्येक 3 वर्ष बाद दिया जाता है। इस पुरस्कार के उद्देश्य की बात करें कि क्या है, तो भारत में विज्ञान का प्रसार करना और लोगों में वैज्ञानिक जागृति लाना ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है राजनीति, कला, साहित्य और इनमें से कोई नहीं। तो वह जुड़े थे राजनीति से। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनके बारे में। तो टी.एन. चतुर्वेदी राजनीति क्षेत्र से थे। वे कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल भी थे। उन्होंने 1984 से 89 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर कार्य किया। 1991 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, किस देश ने 2015 के परमाणु समझौते के किसी भी प्रतिबंध को न मानने का फैसला किया है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इराक, ईरान, पाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ईरान। ईरान ने जो है वो इस फैसले को नहीं मानने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है निर्णय? ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के किसी भी प्रतिबंध को न मानने का फैसला लिया है। ईरान अब परमाणु संवर्धन की क्षमता, संवर्धन के स्तर, संवर्धन सामग्री के भंडार या अनुसंधान और विकास से जुड़ी सीमाओं का पालन नहीं करेगा। जनरल कासिम सुलेमानी जो बगदाद में अमेरिका के द्वारा मारे गए के बाद यह फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले और इस सेगमेंट के 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी को 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज का खिताब हासिल हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है जॉन मॉरिसन, जियोफ होवार्थ, लियो कार्टर और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है लियो कार्टर। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो ये न्यूजीलैंड के हैं लियो कार्टर, और 1 ओवर में इन्होंने 6 छक्के मारने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो बना लिया है, और ये 7वें बल्लेबाज विश्व के बन गए हैं 6 छक्के मारने वाले। कार्टर के अतिरिक्त वेस्टइंडीज़ की अगर हम बात करें तो गैरी सोबर्स, भारत के रवि शास्त्री और युवराज सिंह, दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स, इंग्लैंड के रास विटिली और अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजई ने यह कीर्तिमान अभी तक हासिल किया है। युवराज सिंह ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो ये थे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए आज 7 जनवरी 2020 से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।